गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बेटा हमारा 7th क्लास का ज्योग्राफी का 3rd लेसन ही चल रहा है। उसकी ये लास्ट हेडिंग बची हुई है हमारी, जो हम पढ़ेंगे मुख्य सतलाकृतियाँ। तो सबसे पहले सतलाकृतियाँ का क्या अर्थ होता है कि जो हमारे सतल भाग पर जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उसको ही हम सतलाकृतियाँ कहते हैं। और जो मुख्य भूभाग है उस पर जो आकृतियां बनती हैं वो बनती हैं हमारी अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण। अपर्दन होता है बेटा किसी चीज का कटना, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा। कैसे अपर्दन होगा कि अगर बाढ़ आ जाती है या तेज तूफान आ जाता है तो जो अपर्दित यानी जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इनको तो कहते हैं बेटा अपर्दन। और जहाँ पर ये इकट्ठा करते हैं यानी जो पदार्थ अपने साथ ये बहा कर या उड़ा कर ले जाते हैं और जहाँ पर इनको इकट्ठा करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं हम निक्षेपण। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारे भूस्थल पर जो आकृतियाँ बनती हैं वो अपर्दन और निक्षेपण के कारण बनती हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है नदी के कार्य। जैसे कि आपको पता है कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन यानी जब नदी बाढ़ का रूप ले लेती है तो बाढ़ से भी अपर्दन होता है। तो ये हो गया हमारा एक तो कार्य ये है कि बाढ़ के द्वारा भी अपर्दन होता है। और जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से यानी जब नदी पहाड़ों को मान लें आप या खड़ा ढाल वाला कोई भी स्थान है, जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती है और कहीं गहरी घाटी में गिरती है यानी सीधे तीव्र ढाल वाले क्षेत्र से अगर किसी गहरी घाटी में गिरती है तो जो जल की प्रक्रिया होती है देखने में वो जलप्रपात होती है। इसलिए जो नदी का कार्य है वो जलप्रपात बनाना भी है। कैसे बनेगा कि जब नदी किसी खड़े ढाल से यानी पर्वतों से सीधे किसी गहरी घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो जब मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो वह मोड़दार रास्ते पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जब भी नदी, जैसे यहाँ से बाढ़ का मैदान है, ये नदी ऐसे ऐसे बहती है यानी जो आकृति बनी हुई है ये हमारी एक विसर्प की तरह बनी हुई है और इसको इसलिए हमें विसर्प भी कहते हैं। यानी नदी का इस तरह से मोड़ों में बहना विसर्प कहलाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। अपर्दन का अर्थ मैंने बताया था किसी चीज का जैसे कटना, ये यहाँ से कटा हुआ है और ये निक्षेपण यहाँ कहीं कहीं पर यानी ये निक्षेपण ये जमा हुआ है। तो जो निक्षेपण है यानी और अपर्दन है, जैसे ये बताया यहाँ से कटना और यहाँ पर जमा हो जाना किसी स्थान पर, तो विसर्प निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प जो है लूप नदी से कट जाते हैं। जैसे ये अलग हो गया ऐसे कट जाते हैं और अलग से एक झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। जैसे आपसे ये बता दिया कि अलग होने के कारण ये इसने अलग से एक झील का निर्माण कर लिया जिसे हम चाप झील कहते हैं कटने के कारण। इसके बाद है कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। जैसे ये हो गया हमारा किसी भी नदी का तट होता है किनारा। तो कभी कभी जो नदी है वो अपने किनारों से यानी यहाँ तक ही नदी का मान लो स्थान है बहने का, लेकिन कभी कभी जब बाढ़ का रूप ले लेती है नदी तो इन किनारों से दूर यानी इस क्षेत्र से बाहर की तरफ बहने लगती है। तो जब नदी यानी अपने तटों से बाहर बहने लगती है तो निकट वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी यानी बारीक मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण यानी जमा हो जाते हैं अन्य पदार्थ, और ऐसी मिट्टी इन पदार्थों को अवसाद कहते हैं। और इन अवसादों से ही जो हमारे उपजाऊ या बाढ़ग्रस्त मैदान, क्योंकि बाढ़ के द्वारा उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है इसलिए इसको बाढ़ग्रस्त मैदान भी कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। यानी नदी के उत्थित तटों का अर्थ है कि नदी का जो भाग ऊपर उठा हुआ है उसको तटबंध कहते हैं। क्योंकि जो भी आपको पता है नदी का जो
तट होता है यानी किनारा होता है वो हमेशा ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए उसको तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और जिनको वितरिका कहते हैं। यानी जब नदी, जैसे आप ये देखिए नदी बह रही है और नदी अनेक धाराओं में, यानी ये धाराएं हैं नदी की, अनेक धाराओं में बट गई है। जब नदी अनेक धाराओं में बट जाती है तो इसको वितरिका कहते हैं। और यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, यानी कहाँ पर है, यानी समुद्र में पहुंचते पहुंचते नदी की गति इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ जो भी निक्षेपण या मलबा बहा कर लाती हैं प्रत्येक मुंह आमने पर, यानी उसको जमा कर देती है। आप देखिए नदी बह रही है लेकिन गति इतनी धीमी हो गई है कि जो भी ये बहा कर लाई थी उसको ये यानी किनारों पर जमा कर देती है। और किनारों पर जमा हो जाने के कारण इन अवसादों के संग्रह से एक डेल्टे का निर्माण होता है। जैसे ये अवसाद हैं, नदी का बहाव यहाँ हो गया, किनारों पर ये अवसाद जमा हो गए और नदी अब जिस क्षेत्र में बह रही है यानी उसको हम डेल्टा बोलेंगे। इसके बाद है समुद्री तरंग के कार्य। ये टॉपिक करेंगे हम कल।